तो सबने देखा तो फिर डॉक्टर के ले गए, सब पता चला तो वहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद सारी तैयारियां जो होती हैं अंतिम संस्कार की वो शुरू कर दी गई। तो जब उनकी अर्थी वगैरह बना के और जब चलते हैं शमशान की तरफ को, तो हमारी जो दादी जी थी वो उठ के बैठ गई। और शुरू में तो सारे लोग डर गए कि भाई एक मृत इंसान जो रात से जिसकी सारी क्रिया चल रही है अंतिम संस्कार की, और सुबह वो जब अर्थी पे लेके जा रहे हैं तो वो जीवित होकर बैठ गए। कैसे जीवित हो गए? एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, तत्सवितुर्वरेण्यम, वो जो इस जगत को रचने वाला परम ब्रह्म परमात्मा है, मैं उसको अपनी आत्मा में धारण करता हूँ, उसी की मैं आराधना करता हूँ, जिसके प्रकाश का ध्यान समस्त देवगण करते रहते हैं। आज हम लोग यहाँ संभल के पास ढनसौली गांव में हैं और आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों के विषय में जिनकी मृत्यु हो गई और फिर से वो जीवित हो गए। तो ऐसी ही एक घटना है और हमारे साथ हैं लवी। आपका नाम लवी ही है जी, लवी या कुछ और भी है इसके अलावा? लवी त्यागी। लवी त्यागी हैं। तो जिनके साथ घटना हुई थी वो उनके विषय में बताइए थोड़ा। कौन थी वो? आपकी दादी अम्मा? जी, दादी अम्मा थी। कौन से गांव में थी? मरौरा गांव, मरौरा, जिला अमरोहा। अमरोहा में पड़ता है। हाँ। अच्छा अच्छा। तो किस तरह से वो घटना हुई थी? तो ये बेसिकली जो हमारी दादी जी लगती हैं, हाँ। ये जो हमारी सगी अम्मा हैं, हाँ हाँ, सरोज बाला जी, उनकी सगी बहन है बड़ी। अच्छा अच्छा। और ये करीब अब से 20-30 साल पुरानी बात होगी। हाँ जी। क्योंकि हम तो छोटे ही थे जब, तो हमने अपनी अम्मा के द्वारा ही सुनी है ये सारी अच्छा घटना। अच्छा, दादी अम्मा से सुनी हाँ। है। और वो अभी भी जीवित हैं। हाँ, वो हाँ। बैठी हैं अंदर, बट अभी कम सुनाई देता है उन्हें। हाँ हाँ। तो उनका सारा वृतांत मैं बताऊंगा आपको। हाँ, आप बताइए। तो गुरुजी, ये करीब जो हमारी अम्मा की बहन जी हैं उनका नाम था कैलाशो देवी। कैलाशो देवी। और ये गांव मरौरा में इनकी शादी हुई थी। और वैसे जो इनका पैतृक गांव है वो राजीखेड़ा पड़ता है। अच्छा, जिला अमरोहा में। ठीक। तो करीब 50 से 55 के बीच में उनकी उम्र रही होगी। अच्छा। तो एक दिन रात को, जैसे सुबह के पहर 3-4 के बीच में, अच्छा। उन्हें हल्की सी जैसे खांसी सी उठती है, ऐसी आई, और उसी में ही उनके प्राण निकल गए। जब थोड़ा भोर हुआ, घर वालों ने देखा, उठाया तो वो उठी नहीं। तो सबने देखा तो फिर डॉक्टर के ले गए, सब पता चला तो वहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अच्छा। उसके बाद सारी तैयारियां जो होती हैं अंतिम संस्कार की वो शुरू कर दी गई। तो जब अर्थी वगैरह बनाना, ये सब सारे रिश्तेदार आ गए, हमारी अम्मा भी गई थी। अच्छा, सब लोग थे हमारे। तो जब उनकी अर्थी वगैरह बना के और जब चलते हैं शमशान की तरफ को, तब रास्ते में उन्हें लगा ऐसे कि जो जिन्होंने कांधे पे उठा रखी थी अर्थी की, कुछ जो है हलचल हुई। तो एक बार तो सबने जो है थोड़ा सा उसे इग्नोर करा, फिर थोड़ी देर बाद देखा दोबारा तेज हलचल हुई। तो तब उन्होंने जो है रखी अर्थी नीचे कि देखो भी क्या हुआ, क्या है। तो हमारी जो दादी जी थी वो उठ के बैठ गई। और शुरू में तो सारे लोग डर गए कि भाई एक मृत इंसान जो रात से जिसकी सारी क्रिया चल रही है अंतिम संस्कार की, और सुबह वो जब अर्थी पे लेके जा रहे हैं तो वो जीवित होकर बैठ गए। कैसे जीवित हो गए? तो फिर वो सब घर को आए, वापस आए, तो फिर सबने पूछा कि भाई हुआ क्या, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया तुम मर गई, सब तुम करीब पिछले 12 घंटे से मरी हुई हो देखा जाए तो। तब उन्होंने अपनी एक पूरी जो यात्रा थी वो बताई कि उनके साथ क्या क्या हुआ। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? तो उन्होंने बताया कि जैसे ही सुबह के पहर जब उन खांसी से आई और थोड़े प्राण से निकले, तो उन्हें 2 एकदम सफेद वस्त्रों में यमदूत के तरह दिखने वाले, प्रतीत होने वाले फरिश्ते दिखे उन्हें। अच्छा, फरिश्ते दिखे। हाँ, वो उन्हें पकड़ के ले गए ऊपर, 7 आसमान पार, ऊपर मतलब बादलों में, और एक बहुत बड़ा एक दरबार था, उसके अंदर उनका प्रवेश करा। अच्छा। वहाँ देखती हैं वो सामने तो एक बहुत लंबी दाढ़ी, घुटनों तक आने वाली दाढ़ी में, और एक बुजुर्ग से एक व्यक्ति बैठे थे, और बहुत बड़ी पोथी पत्री उनकी सामने रखी थी। वो चित्रगुप्त कहलाते हैं। हाँ, चित्रगुप्त, जो सभी का लेखा जोखा रखते हैं आत्माओं का। हाँ जी। और वो बहुत तेजी से पन्ने पलट रहे थे। अच्छा, ठीक है, बस एक नजर देखते थे सामने, उसके बाद फिर पन्ने पलट रहे थे। अब उन्होंने एक नजर देखा, तो देखने के बाद एकदम उनके मुंह से निकला कि अरे भाई तुम गलत इंसान को ले आए हो। अच्छा। इनका तो अभी टाइम भी नहीं आया था। अब वो इतना कह के वो अपने काम में लग गए।
अच्छा। अब ये उन्होंने बताया आगे आगे क्योंकि अब वहाँ पे ये चर्चा हुई कि भाई अब क्या करें। तो उन्होंने बोला कि देखो भाई एक काम करो, इन्हें इनका हाथ, जो उनके साथ आए थे 2 फरिश्ते, उनमें से उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और बोला देख तू इस हाथ को छुड़ा ले मेरे से, तो तू जीवित हो जाएगी। अच्छा। और तेरा जो समय होगा उस समय पे ही तुझे लेने आएंगे। अच्छा। अब इस चीज के लिए कि भाई हाँ ऐसा ना हो कि गलती से दोबारा से कोई इन्हें धोखे में ले आए, तो वहां उन्होंने क्या करा, जैसे दागते हैं ना गरम कोई चीज करके, तो उन्होंने एक सिक्का नुमा था, आकृति बनी हुई थी उनके, सिक्का एक गरम करके बिल्कुल उनके यहाँ इस जगह थाइस पे, पैर पे लगा, हाँ पैर पे उनके ये लगाया। अच्छा। और उनसे बोला जा तू अब। तो वो एकदम जो उस टाइम पे जब मैं बता रहा था कि वर्थी पे थी, वो जीवित हो गई, नीचे अपने शरीर में आ गई, शरीर में प्रवेश कर गई। उसके बाद उन्होंने वो जो निशान था उस टाइम बिल्कुल ऐसा था जैसे एकदम ताजा फ्रेश हो, उसमें धुआं सा निकलता हुआ, वही लाल खून सा ब्लड सा आता हुआ, और जीवन पर्यंत रहा उनका। उसके बाद वो कम से कम 10 साल तक जीवित रही हैं। अच्छा। ऐसा नहीं कि एकदम स्वर्गलोक चली गई। और वो सिक्का का जो निशान था, एक बहुत मतलब प्राचीन सिक्का था, वो उसका एग्जैक्ट पता नहीं कि क्या मतलब, बट वो एक आकृति थी, वो उनके, हाँ वो, और हमारी अम्मा ने वो अपनी आंखों से देखा है, ऐसा नहीं कि सुनी सुनाई बात हो। हाँ, तो जो भी कहता था वो दिखा देती थी वो। तो ये बिल्कुल एक सच्ची घटना है। इसकी ऑथेंटिसिटी इसलिए हम मानते हैं क्योंकि हमारी खुद की अम्मा ने देखा है। उनकी ही बहन थी, सारा वृतांत उनके साथ में वो घटित हुआ। हाँ घटित हुआ, और वो अभी भी जीवित हैं, चाहे तो उनसे अभी भी कंफर्म कर सकते हैं, पूरी कहानी सुना देंगे। हाँ, तो ये मेरी अम्मा जी हैं जिनका नाम है सरोज वाला, और इन्हीं की बड़ी बहन थी जो मैंने बताया कैलाशो देवी, जो मरने के उपरांत वापस आई थी। तो अम्मा मैं ये पूछ रहा हूँ कि उनके जो निशान था, जो वहाँ पे जो वो वापस आई थी मरने के बाद, वो निशान आपने देखा खुद अपनी आंखों से? हाँ मैंने देखा। किस तरीके का निशान था वो? गोल बिल्कुल लाल रंग का, तो रुपया लगा यार, रुपया लगाया था, सिक्का जो होता है गरम करके। हाँ। तो बहुत से लोग कहते हैं अजी कौन परलोक में गया है, किसने देखा है, कौन लौट के आया है बताने। इस तरह की बातें हमारे मनुष्य समाज में अक्सर होती रहते हैं। और ये बातें ऐसे लोग करते हैं जो दिमाग से नास्तिक किस्म के होते हैं। और जो आस्तिक लोग हैं, परमात्मा में जरा सी भी आस्था रखते हैं, तो वो इन बातों पे बिल्कुल 100% विश्वास करते हैं, और वो फिर सत्कर्मों में लग जाते हैं, पुण्य कर्मों में लग जाते हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो ईश्वर इन आत्माओं को वापस भेजता है, इसीलिए भेजता है कि हमारे मनुष्य समाज में दूसरी दुनिया की सच्चाई को जाहिर किया जा सके। हैं जी? जी। तो बिल्कुल सही ये आपने घटना बताई, और ऐसी बहुत सी 50 घटनाएं हमारे सामने आई हैं, और एक एक घटना बिल्कुल सत्य है। तो हम देखते हैं कि हम अपने जीवन में शुभ कर्म करें, अपनी वाणी को कड़वा होने से बचाएं, और अपने विचारों को उच्चता में रखें, दूसरों की मदद करें। जो कार्य पुण्य कर्म और धर्म आचरण कहा जाता है, वैसा हम अपने जीवन काल में करें। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा।